Hey, good evening, all of you, and welcome back again our YouTube channel. And today we are discussing about global market, Indian market, and other stocks performance and what is next for all stocks. So वो हम लोग डिटेल्ड यहाँ पे बात करने वाले हैं और कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे स्टॉक्स सिलेक्शंस मिलते हैं, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी निफ्टी लेवल्स भी उनके आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ और उसके साथ ही यहाँ पर आपको प्रॉपरली किस स्टॉक के अंदर कितना होल्ड करना चाहिए उसकी भी जानकारी मिलती है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, आपके पास कमेंट रहेगा तो कमेंट भी इसके अंदर आप डेफिनेटली करिएगा। और अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज आपके पास रहेगा तो आप वो क्वेश्चन एंड क्वेरीज आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आप हमें कॉल कांटेक्ट करके भी आप बात कर सकते हो। तो चलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर डायरेक्टली, वहां पर जाकर समझते हैं क्या हो सकता है मंडे के दिन और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम आएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर एंड इस ग्लोबल मार्केट में आने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सिंपल परसेंटेज चेंज करके देखेंगे तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी अपना 2.31% में क्लोज हो चुका है एंड निफ्टी जो है वो 2.12% में क्लोज हो चुका था। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, हमें नास्डैक, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यूके मार्केट, डॉलर और एचजेएक्स निफ्टी, ये अगर 5 ग्लोबल एनालिसिस ग्लोबल इंडाइसेस अगर एनालिसिस भी करते हैं तभी भी हमें बाकी सारे चीजों से पता चलेगा कि क्या हो सकता है। वैसे मैंने फ्राइडे के सेशन के अंदर शाम को देखा था टेस्ला बहुत पॉजिटिव था, माइक्रोसॉफ्ट भी पॉजिटिव था, उसके साथ साथ अपना एप्पल भी पॉजिटिव था और गूगल भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा था। तो ये मतलब बेसिकली कौन से स्टॉक्स है, ये सारे आईटी स्टॉक्स है। ओके, टेस्ला ये ऑटो सेक्टर में भी आता है लेकिन एक्चुअल में टेस्ला जो है ना वो टोटली टेक्नोलॉजी बेसिस है, यानी कि फिर टेक्नोलॉजी है मतलब आईटी का ही है वो भी बेसिक वैसे देखा जाएगा तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ये स्टॉक जो है मैंने बताया वो सारे ग्लोबल के हैं, यूएस स्टॉक्स है और वो पॉजिटिव है। सही है, अभी हम लोग देखेंगे इसके अंदर डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे सबसे पहले एंड मैंने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में मैंने पहले से बताया था कि ये 40 पे सपोर्ट ले रहा है तो इसके अंदर बड़ा मोमेंटम आने की कोशिश होने वाली है, इसके अंदर बाइंग इसके अंदर होने वाली है। आप पुराने वीडियोस में जाकर आप चेक कर सकते हो, इस बारे में आपको डिटेल्ड सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है। देन देखो मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से जा सकता है और क्यों जा सकता है वो अगर आपको टेक्निकल बेसिस पे अगर पता चलेगा तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर जो बड़ा मोमेंटम हमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर देखने को मिला है, लगभग 3.23% का इसके अंदर गेन हो चुका है, 1042.81 का इतने पॉइंट्स इसमें गेन हो चुके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बुलिश मोमेंटम। ओके, बेसिकली ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर अभी वो ट्रेड कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खासी बात है। वैसे वो बड़ा मोमेंटम इसमें हो रहा है तो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर भी जो मंडे का मार्केट ओपन होगा उसमें भी बड़ा पॉजिटिव ये ओपन होने वाला है। ओके, तो चलो और आगे चलते हैं और देखते हैं एचजेएक्स निफ्टी को। एचजेएक्स निफ्टी देखिएगा क्लोज हो चुका है 17,480.50 पैसे पर। परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो 0.36% में वो क्लोज हो चुका है, राइट। और हमने एनालिसिस किया था इसके अंदर बुलिश मोमेंटम होने की संभावना है बिकॉज ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस एंड इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ही बड़ा मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अभी भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है कि उसको हम लोग बेच के चले। अगर हमें बेचना ही है हमें तो हमारे लिए और एक जगह बनती है, वो है अपना
ये वाला 17,850 तक का जो लेवल रहने वाला है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उसके पहले भी हमें एक ये जो लेवल है कौन सा 17,641 एक थोड़ा सा रुकावट हो सकती है उसमें। एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो 17,800 तक का इसमें टारगेट है। तो देखिएगा क्या मैंने अभी कहा था, आने वाले टाइम पर क्या होता है। ओके, तो देखते हैं। चलो बाद में हम लोग डॉलर इंडेक्स देखते हैं। डॉलर इंडेक्स वो बुलिश हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बुलिश हो रहा है तो आईटी में थोड़ा बहुत हमें निगेटिविटी हमें देख सकते हैं। लेकिन ये डॉलर ये तो अभी अभी ओपन क्लोज हो चुका है। तो हम लोगों को क्या इम्पोर्टेंस है इसका, बेसिकली वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है एंड डॉलर पे भी आप ट्रेड कर सकते हो वैसे। एंड बहुत मज़ा आने वाला है मंडे के दिन भी, देखिएगा फुल मार्केट इज ग्रीन। एंड यहाँ पर आपको मैं और एक नगेट दिखाता हूँ, इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट कहाँ पर आपको डायरेक्टली चेक करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर से यहाँ से प्रॉपरली वीडियो देखिएगा, कोई भी यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन पे आप मार्केट के अंदर बैठिएगा लर्न करने के लिए या हमारे वीडियो को देखने के लिए, राइट। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आएंगे मनी कंट्रोल पर। ओके, मनी कंट्रोल पर आने पर आपको यहाँ पे क्या करना है, टैप करना है, फर्स्ट नंबर 1 पे आएंगे। एंड उसमें जैसे मार्केट ओपन ये द इंटरफेस ओपन होगा तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे बताया जा रहा है मार्केट न्यूज। उसके बाद टेक स्टार्टअप्स, पोर्टफोलियोज, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस, फोरम, वीडियोज, इन्वेस्ट नाउ एंड ये सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो हमें यहाँ पे नंबर 1 पे जो मार्केट दिख रहा है इसके ऊपर टैप करेंगे। एंड इसमें टैप करने के बाद यहाँ पर नजर आ रहा है जो सेकंड नंबर का रो है उसमें नंबर 1 पे ग्लोबल मार्केट है, वहां पर टैप करेंगे। वहां पर टैप करने के बाद ये मार्केट आपको ओपन हो जाएगा। नाउ इसमें जो भी आपका ग्लोबल मार्केट रहने वाला है उसके सारी यहाँ पर डिटेल्ड ही जानकारी आपको मिलेगी। बहुत सारे न्यूज भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज रहेंगे, राइट। ये सारे न्यूज आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर आप आने पर आपको सब मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, और इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे आओगे, सही है। अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट। आप सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल रेटिंग पे देखिएगा। ओके, टेक्निकल पे रेटिंग पे देखिएगा, चेंज परसेंटेज पर देखिएगा और चेंज पॉइंट पे देखिएगा। आपको ये नजर आएगा टेक्निकल रेटिंग आपका डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल आपको टेक्निकल रेटिंग दे रहा है बुलिश। स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 का इंडेक्स जो है वो 58 पॉइंट में पॉजिटिव है, परसेंटेज वाइज 1.44। एंड वहां पे टेक्निकल सिग्नल और देखोगे तो इट्स अ वेरी बुलिश। ओके, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स वेरी बुलिश। नास्डैक 1.74% में पॉजिटिव है। एंड वैसे देखा जाएगा टेक्निकल रेटिंग दिया जा रहा है वेरी बुलिश। सो यूरोपियन मार्केट आल्सो बुलिश, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, कैनेडियन एंड डैक्स, ठीक है। देन उसके बाद एशियन मार्केट के अंदर आते हैं। एशियन मार्केट के अंदर एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो नेगेटिव में है। ओके, सारे यहाँ पे बुलिश में है, कुछ न्यूट्रल है एंड कुछ यहाँ पर कुछ यानी कि एक ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है रेड कलर में। ओके, जकार्ता कंपोजिट ये एक ही नेगेटिव में दिखा रहा है, बाकी सारे पॉजिटिव है हमारे। एंड उसके बाद कमोडिटीज में आएंगे। कमोडिटीज ब्रेंट क्रूड 1.72% में पॉजिटिव है, गोल्ड 0.56 माइनस में एंड क्रूड ऑयल 1.75% में माइनस पॉजिटिव में। सो आई होप आपको इतना सब कुछ कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी आपको क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एशियन मार्केट बुलिश, यूरोपियन मार्केट बुलिश है और उसी के साथ साथ ग्लोबल इंडाइसेस भी बुलिश है। तो ये सारे अगर बुलिश रहेंगे तो आप मुझे बताइएगा कल का जो मार्केट होगा, मंडे का मार्केट जो होने वाला है वो गैप अप ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा या फिर वो ओपन होगा नेगेटिव। आप हमें बताने वाले हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दें। ओके, एंड
आपको तो इतना कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि मार्केट ये जो मैंने आपको बताया, इससे इसके बेसिस पर आप ग्लोबल मार्केट का स्टडी करके इंडियन मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। वैसे बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसका स्टडी करके मैं वो क्या करूं, लेकिन आपको अगर टेक्निकल आप जाते हैं तो टेक्निकल के अंदर जाने पर आपको एक चीज मिलती है, वो है गैप अप मार्केट एंड गैप डाउन मार्केट। सही है, नेगेटिव रहेगा तो गैप डाउन ओपन होगा एंड पॉजिटिव रहेगा तो गैप अप ओपन होगा। लेकिन गैप अप होने के बाद हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी उसके अंदर यूज कर सकते हैं, कुछ सिस्टम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसमें प्रॉपरली ट्रेड बनाकर इनकम जनरेट कर सके। सो गैप अप हुआ, डे ट्रेडिंग करके हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर पता है कि गैप अप होने पर करना क्या है, तो डेफिनेटली आप वो चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर आप गैप अप अभी बोलते हैं ना यार इसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास पूरा डेटा रहेगा, ग्लोबल मार्केट का डेटा रहेगा, सेक्टरल का डेटा रहेगा, उसे के साथ साथ हर एक स्टॉक का आपके पास डेटा रहेगा, वॉल्यूम्स रहेंगे, राइट, तब आपका जो ट्रेडिंग का और आपका इन्वेस्टिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टाइल रहने वाला है वो क्वालिटेड बनेगा। और आपका टोटली जो ट्रेडिंग करने का जो आप सिलेक्शन कर रहे हो स्टॉक्स, वो भी सारे के सारे यहाँ पर चांसेस है कि सारे चल जाएंगे आपके फेवर में, अगर आप इसमें टोटल डेटा पकड़ के चलते होते हो, राइट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मार्केट, यानी अपना इंडियन मार्केट, राइट। इंडियन मार्केट के अंदर चलते हैं एंड उस इंडियन मार्केट के अंदर आने पर हमें समझना है कि कौन सा सेक्टर है जो बुलिश है, कोई बेरिश है, और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे इंडियन मार्केट के अंदर, 1 सेकेंड, यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस पे आएंगे। इंडियन इंडाइसेस यानी अपना वो सब कुछ, राइट। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसी के साथ साथ स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारी चीजें, राइट। सो की इंडाइसेस यहाँ पे बताए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, सेक्टोरियल इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे तो सारे सेक्टर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओके, अभी उस सारे सेक्टर्स के अंदर आप यहाँ पर ये देखोगे, ओके, फुल्ली फोकस दीजिएगा। ये बहुत बेस्ट कंटेंट आपको मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ एंड हो सकता है अपना ये आज का सेशन बहुत लंबा चल जाए, 1 घंटे तक भी चल सकता है, लेकिन आपको आज मैं सिखा के रहूंगा कि कैसे वो स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, कैसे वो एनालिसिस किया जाता है। अभी ग्लोबल मार्केट के बेसिस पर थोड़ा बहुत डेटा हम लोग लेकर मंडे के मॉर्निंग के अंदर या फिर एवरीडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। सो वीडियो को आधा अधूरे में ना छोड़िएगा, और सारा कंटेंट आपको यहाँ पर एंड तक मिलेगा एंड डेफिनेटली उसमें आप बहुत कुछ कंटेंट आप आपके साथ लेके जाने वाले हो। एंड वैसे भी आप सैटरडे है एंड कल संडे है, तो सैटरडे और संडे को दिन अगर हम लोग स्टडी भी करेंगे ना, तो अभी भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एंड आप सभी लोगों को फिनेंशियल ईयर का बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड 2022 और 23 में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया, उससे भी बेस्ट क्वालिटी का परफॉर्मेंस हम लोग 2023-2024 फिनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग दिखाएंगे, राइट। तो उसके लिए सीखना भी पड़ेगा, वैसे ही नहीं होगा वो, राइट। सो ऑटो सेक्टर हम लोग देखते हैं। ऑटो सेक्टर में आएंगे एंड अब ऑटो सेक्टर के अगर देखेंगे तो 1.1% में पॉजिटिव है, पहले तो बात ये है। एंड उसी के बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्लोज कितने में हो चुका है, वो 12,243.80 में। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिएगा, अभी हम लोग सबसे पॉजिटिव कौन था फ्राइडे के सेशन के अंदर, आज सबसे निगेटिव कौन था, वो भी आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, चलो हम लोग क्या करेंगे, फिर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर नंबर 1 पे टाटा मोटर आ रहा है एंड टाटा मोटर्स 2.83% में पॉजिटिव है। लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस एट 420, राइट। एंड इसी के अंदर हमें यह समझ में आता है कि जो इसके अंदर वॉल्यूम है, ओके, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 1,10,30,881, 1,10,37,881
881 का वॉल्यूम है टाटा मोटर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि मार्केट के अंदर जो है टाटा मोटर्स का स्टॉक फुल बुलिश इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको सिलेक्शन करके लेंगे। क्लियर, इसको सिलेक्शन करके लेंगे। सेकेंड देखिएगा आप 2.48% में पॉजिटिव है हमारे। आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली उसको आप बाइंग कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें बॉश 2.07%। नेक्स्ट अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी आपको कंफर्टेबल है बाइंग करने के लिए, राइट। सो इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है, 57,03,082 का इसके अंदर वॉल्यूम है। देन इसके अंदर हीरो मोटर का पॉजिटिव है, भारत फोर्स पॉजिटिव है, अमर राजा। तो उसके नीचे आप ध्यान ना दीजिएगा, हम लोग उसमें 1.70 तक ही ज़्यादातर ध्यान देंगे। एंड ये भारत फोर्स, हीरो मोटर कॉप, अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर में आप बाइंग कर सकते हो, सही है। 1.1 इसका क्लोजिंग है। सो आईटी सेक्टर में आएंगे। आईटी सेक्टर के अंदर आने पर हमें 2.45% में जो निफ्टी आईटी है वो क्लोज हो चुका है। 687 पॉइंट्स का इसके अंदर वन सिंगल डे गेन हो चुका था एंड क्लोज कर चुका है 28,698.60। नाउ फिर से वही चीज करेंगे, परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। नंबर 1 पे आ रहा है एम्फेसिस, सेकंड आ रहा है कोफोर्ज, इन्फोसिस एंड एलटीआई माइंट्री, सही है। एंड उसमें आ रहा है टीसीएस। अभी जो 2%, 3% एंड 4% तक का जो मोमेंटम किए हैं उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको यूज करेंगे, राइट। क्योंकि अगर उसके अंदर वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर 87,11,975 का वॉल्यूम है। एम्फेसिस के अंदर भी 7,48,058 का इसके अंदर वॉल्यूम है। और कोफोर्ज के अंदर भी 2,76,488 का यहाँ पे वॉल्यूम है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहा है। टीसीएस में भी मैं ऐसा आपको सब कुछ वॉल्यूम इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पकड़ के चलते हैं। नेक्स्ट है पीएसयू बैंक, वो 3,716.15 पर ये क्लोज कर चुका है एंड 33.95 उसमें से चूज कर लो, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा अपलोड किया था हमारे ग्रुप के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। एंड अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाओगे, ओके। नाउ उसी के बाद हम लोग देखिए इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ध्यान दे के चलिएगा। पंजाब एंड सिंडिकेट 2.19, जेके बैंक पब्लिक सेक्टर है ना ये, तो ये पब्लिक सेक्टर में ये 3-4 स्टॉक्स के अंदर नजर रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंडिकेट, जेके बैंक, एसबीआई, राइट। एसबीआई भी मैंने रेकमेंड किया था लास्ट टाइम पे। स्टॉक सिलेक्शन आपको मैं बताऊंगा ना उस समय पर ये चीज आएगी, राइट। निफ्टी फाइनेंस सर्विस आल्सो पॉजिटिव 1.49 में 49 पॉइंट्स इसके अंदर पॉजिटिव है। क्लोज हो चुका है 18,058.70 में। आएंगे चेंज परसेंटेज करेंगे। नंबर 1 बुलिश कौन है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड पिरामल एंटरप्राइजेस, राइट। एंड एक्सिस बैंक भी है वैसे देखा जाएगा तो, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव इसके अंदर दिख रहा है ना, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2%, 2%, 3% ऐसा इसके अंदर है। दैट्स वाई इसमें से हम लोग 3 में से एक चूज करेंगे, ओके। वो एनालिसिस आप करोगे, खुद का भी एनालिसिस इसके अंदर लगाओगे, राइट। देन इसके अंदर फिर से निफ्टी फार्मा पॉजिटिव में क्लोज हो चुका है। परसेंटेज चेंज करो, स्टॉक को सिलेक्शन करो एंड ट्रेड करो। नेक्स्ट निफ्टी एफएमसीजी पॉजिटिव है, वो भी 1.06% में पॉजिटिव है एंड क्लोज हो चुका है 45,904.90 लेवल तक का।
राइट, उसमें परसेंटेज चेंज करेगा। एफएमसीजी नंबर 1 पे आ रहा है नेस्ले इंडिया, जुबिलेंट फूड वर्क, वरुण बेवरेजेस एंड यूनाइटेड स्पिरिट। क्लियर हुआ इतना ना? मेटल में आ गया, मेटल आल्सो पॉजिटिव, ओके। और उसमें आकर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे तो रत्नमणि मेटल, मैल्को इंडिया, हिंडाल्को, ये सारे पॉजिटिव है, सही है, 1% में। कोई बात नहीं, इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज करेंगे, सिलेक्शन करेंगे ऐसे बैठ बैठ कर, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा। निफ्टी रियलिटी आल्सो पॉजिटिव, क्लोजिंग 1.63% में क्लोज है, 382.87.35 में अभी क्लोज ट्रेडिंग कर रहा है, सही है। नेक्स्ट निफ्टी मीडिया सेक्टर, निफ्टी मीडिया पे आने पर ही ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी मीडिया 0.43% में ट्रेड कर रहा है, 1700 में वो क्लोज हो चुका है। नंबर 1 पे सन टीवी नेटवर्क, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, टीवी टुडे नेटवर्क्स एंड जागरण प्रकाशन। सो 1.26, राइट, ये सब कुछ आपको देखना है, ओके। इतने सारे इसके अंदर सेक्टर से चूज करिएगा बैठकर आप, राइट। प्राइवेट सेक्टर में भी कौन पॉजिटिव है आप लास्ट का हम लोग देखेंगे, इतना तो सबको समझ में आ गया। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, राइट, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान पे रखिएगा। आई होप आपको ये सब कुछ अपना इंडियन इंडाइसेस के बारे में समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, डेफिनेटली पूछिएगा, सही है। और चलो फिर हम लोग अभी इंडियन इंडाइसेस और ये तो सारी चीज़ें देख ली है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे एंड यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो थी हमारी, उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, स्टॉक्स को सिलेक्शन किया था, सही है ना। तो उसमें आएंगे, चेंज परसेंटेज करेंगे एंड देखेंगे रेमंड क्लोजिंग 2.57% में क्लोज हो चुका है, अभी भी हमें पॉजिटिव है इसके अंदर एंड आप बैठ सकते हो, ओके। पॉलीकैब आल्सो क्लोजिंग पॉजिटिव, 0.83% में पॉजिटिव है। देन उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, हमने कल के दिन एनालिसिस किया था, हॉलीडे के दिन। सो ये क्लोज किया है एंड 1750 में क्लोज ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ हम लोग देखेंगे पीएफसी, पावर फाइनेंस, ऊपर जाके नीचे आ गया भाव, लेकिन जो फिबोनाची है, फिबोनाची 50% के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। उसी के बाद हम लोग देखेंगे जिंदाल स्टील, मार्केट ओपन गैप अप एंड सीधा नीचे आ गया, लेकिन ये जो आरएसआई है अभी वो क्या करेगा, 40 पे सपोर्ट लेगा, तो आपको यहाँ पर और एक अच्छा खासा इसके अंदर ट्रेड मिलेगा। सो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये फिर से ये वाला जो जोन रहेगा, ये अगर ट्रेंड लाइन इसमें ब्रेकआउट कर देता है तो प्राइस इसके अंदर बड़ा मोमेंटम करने की इसके अंदर संभावना है। सो आप ध्यान में रखिएगा एंड आने वाला अगर ये प्रॉपरली ब्रेकआउट होता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर पकड़ के चल रहा है 586 पॉइंट, ओके 60, ये हमारा टारगेट हम लोग ले सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, सही है। तो ये सब कुछ हमारा प्रॉपर एनालिसिस रहा। अभी हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें सीधा स्विंग ट्रेडिंग में जाएंगे एंड स्विंग ट्रेडिंग में जाकर यहाँ पे नंबर 1 पे देखेंगे रिलायंस किसमें क्लोज हो चुका है, 4.31, ओके। नेक्स्ट है ऑरोबिंदो फार्मा, आल्सो क्लोजिंग पॉजिटिव, राइट। ब्रेकआउट देने के बाद मैंने कहा था हम लोग उसमें अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एंड जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले सकते हैं। अभी इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस लाइन को उठाता हूँ मैं एंड इस लाइन के नीचे लगा देता हूँ 504.60, इसका हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे, राइट। नेक्स्ट यूपीएल अभी बॉक्स के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, सही है। एंड ट्राई किया था फ्राइडे सेशन के अंदर, लेकिन प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिला। अभी ये लास्ट की कैंडलस्टिक इतनी पॉजिटिव है, वो बता रही है कि इसके अंदर ब्रेकआउट होने के चांसेस है। सो कीप ट्रैक ऑन दिस स्टॉक्स। नेक्स्ट है सिप्ला के बारे में भी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था
कि ये जो लाइन है इसके ऊपर आएगा तो और भी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। अभी लास्ट फ्राइडे सेशन के अंदर 1.44% में क्लोज करके मार्केट के अंदर नया उसने हाई बनाया हुआ है। सही है। अभी आप देखो इसके अंदर बैठे रहो, ट्रेड करो। हम लोग पहले से ही मैं पहले से आपको ट्रैक करके दिखाया था 22 मार्च से, जब वो हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था। आप जाके चेक कर सकते हो वीडियो प्रीवियस वाले। सही है। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई के अंदर भी मैंने स्टडी किया था एंड ये जो कैंडलस्टिक है इसके हाई के ऊपर जाने पर हम लोग बाइंग कर रहे थे एंड उसके बाद वो मार्केट में ट्रेड किया गैप अप ओपन होकर एंड इस गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ने लास्ट में क्लोज कर दिया है 1.41% तक का इसके अंदर। सही है। देन नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक, also good and positive, very positive because of this। ये सिंपल सेटअप मैंने बताया था, स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है एंड इसके बेसिस पर अभी बहुत अच्छा खासा एचडीएफसी ने परफॉर्मेंस दिखाया। 26-25.50 में ट्रेड कर रहा है, ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर उसका टारगेट होगा एंड अगर ये जो 26.47 ये अगर अचीव कर लेता है तो हम लोग इसमें से पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या फिर उसके अंदर आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सही है। बिकॉज वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो हमें जो 4 से लेकर 5 दिन का जो स्विंग ट्रेड मिला वो भी प्रॉपरली टेक्निकल बेसिस पे ही मिला और टेक्निकल बेसिस पर वो अभी टारगेट अचीव करने को भी आ चुका है। मंडे के दिन वो डेफिनेटली इसको टच करेगा बिकॉज ग्लोबल मार्केट आर पॉजिटिव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस जो है उस रेड कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोज करके यहाँ पे नीचे वो मतलब क्लोज कर चुका है रेड कलर में। सो हमें क्या करना चाहिए, आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे एंड इस आवरली टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको लास्ट दिन कल के दिन ही बताया था, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम लोग पॉजिटिव और बुलिश में जा सकते हैं। सही है। एंड अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 5619 पर। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस कैसे लगा, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। पर आपको यहाँ पर पूरा आ रहा है बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स वगैरह वगैरह, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें आने के बाद, नंबर 1 है रिलायंस, नेस्ले इंडिया, इंफोसिस, आईसीआईसीआई, टाटा मोटर्स। ओके। टाटा मोटर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, राइट। और रेजिस्टेंस है 422.35 पे यहाँ पे पॉजिटिव रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, लगभग वो विंडो पे आकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 2 चीज़ें इसके अंदर होगी, जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, सेकेंड वन आपका जो निफ्टी ऑटो जो सेक्टर है वो भी इसके अंदर पॉजिटिव है। तो टाटा मोटर्स जो है वो मंडे के दिन भी गैप ओपन होगा। सही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या होने वाला है, इसके अगर ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 422.35, इसके ऊपर अगर वो ट्रेड करता है या फिर क्लोजिंग करता है प्रॉपरली, तो हम आने वाले दिनों में ये फिर से हम लोग इसमें पॉजिटिव ट्रेड देख रहे हैं, राइट। बुलिश मोमेंटम इसके अंदर फिर से देख रहे हैं। और वैसे देखा जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिमूव करते हैं डेटा ड्राइंग एंड इसमें छोटा सा फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। सही है। आप अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा तो फिर से बड़ा मोमेंटम इसके अंदर मिलेगा हमें। सो ट्रैक कीजिएगा एंड डेली के टाइम फ्रेम पे फिर से आएंगे। डेली के टाइम फ्रेम पर आने पर ये मैंने कहा कि ये जो है ये मंडे के दिन गैप ओपन होगा एंड उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस एक्ट करता है तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर दिख सकती है। सो इसमें ट्रैक करिएगा
अगर आपके पास पोजीशन है तो जैसे ही रेजिस्टेंस पे आएगा ऑप्शन का ट्रेड, तो आप इसमें अपना बुक कर सकते हो। और दूसरी बात ये, अगर ये कल के दिन मंडे के सेशन के अंदर भी पॉजिटिव इसमें अंदर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा इसके अंदर होगा 440। ओके, 440 तक का इसमें रहेगा टाटा मोटर्स। सही है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग लेते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सही है, टाटा मोटर्स। उसके साथ साथ रिलायंस तो पॉजिटिव ही है। अभी टीसीएस की बात करते हैं। ओके, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी RSI traded about 60, about 40 एंड वीकली टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया हुआ है 40 पर। और हम लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर 61% पे ट्रेड कर रहा है। और उसी के साथ हम लोग अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली का टाइम फ्रेम अंदर आ चुका है, किसके अंदर, 40 के अंदर। एंड ये 61% पर भी इसने सपोर्ट लिया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम आने पर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। वैसे आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये भी इसके अंदर पॉजिटिव है। और इसके अंदर फिर से हमें 3170 के आसपास पुल बैक के लिए मिल जाता है तो हम लोग उसमें डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगर स्विंग पोजीशन बनाना है तो वो भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। सही है। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं इसके अंदर, और हीरो मोटर कॉर्प। ओके, हीरो मोटर कॉर्प हम लोग लेते हैं। हीरो मोटर कॉर्प नंबर 1, इसमें एनालिसिस करते हैं हम लोग मंथली का। ओके, मंथली पे आएंगे, 40 पे सपोर्ट ले रहा है और 40 पे सपोर्ट लेते लेते फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं हम लोग तो उसमें भी वो 61% पर सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे डायरेक्टली एंड वहाँ पर भी क्या कर रहा है, 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस हमें एक्ट करेगा कब, ये वाला जोन 2361.15। अगर इसके ऊपर ये प्रॉपरली सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखते हैं 2569.30। ओके, सो ये यहाँ तक का टोटल एनालिसिस रहा। कुछ स्टॉक्स इसके अंदर ऐड किए गए, कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर जो लास्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए चूज़ किया गया था, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, कैसे चूज़ किया, कैसे सिलेक्शन किया, क्या कॉन्सेप्ट था, एंड फिर हम लोग उसमें देख सकते हैं। ओके, सो कैसा लगा वीडियो आपको, डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में बताएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड कमेंट डेफिनेटली करेगा आपके पास अगर कमेंट रहेगा तो। है कि हम लोग कल के दिन मतलब रात के लगभग 9 बजे हम लोग एक सेशन लेंगे, जिस सेशन के अंदर बेसिकली वो वेबिनार रहेगा और उस वेबिनार के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एंड इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर आपको मिलेगा प्रॉपरली एंट्री क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको एग्जैक्टली कहाँ तक टारगेट बुक करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली कहाँ तक बैठना चाहिए। एंड ये सब कुछ आपको कल के दिन पढ़ाया जाएगा, कल के सेशन के अंदर। एंड डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सारे लोगों के लिए नहीं है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इसके अंदर ज्वाइन हो जाए, सीखें। एंड आपको मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, कुछ ऑफर भी करने वाला हूँ। सो आप उस ऑफर के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कल के सेशन के अंदर आप आइएगा, कुछ नया सीखिएगा। 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ नया करके दिखाइएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।